और अब बढ़ते आगे, आंधी और बारिश के मौसम में सड़क किनारे लगे यूनिपोल हादसों को दावत देते नजर आते हैं। ये बता दें आपको, ना कोई बाकायदा ना कोई कानून नियमों की अनदेखी कर यूनिपोल और होर्डिंग लगाए जाते हैं। पहले आप आंधी और बारिश के प्रहार की तस्वीरें देखिए, कैसे दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जगह जगह जलभराव हो गया है, तो कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, कुछ जगह यूनिपोल होर्डिंग गिरने की भी खबर है। इसके अलावा शहर शहर यूनिपोल पर यूपी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पड़ताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तूफान के चलते नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में कई यूनिपोल गिरे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कानपुर में भी आंधी तूफान को लेके रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में मौजूद हो एक चौराहे पे, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका चौराहा है, और तमाम संख्या में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ से निकलते हैं। और स्थिति एक बार हम आपको दिखाएंगे कि जो यूनिपोल लगे हैं, इनका लोहा आप देख सकते हैं कई वर्षों पुराना है, जो पूरी तरीके से गल चुका है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अफसरों की निगाहें इस पर नहीं पड़ती हैं। उसके जस्ट बगल में एक शौचालय है, उसके ऊपर होल्डिंग लगी है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि होल्डिंग की जो स्थिति है वो कितनी जर्जर हो चुकी है। यानी जो जिस तरीके पाइप वहाँ पर लगा हुआ है वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। अब चौराहे के दूसरे हिस्से की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ये देखिए, ये सैकड़ों साल एक पुरानी मार्केट, और मार्केट के ऊपर अवैध कमाई का जरिया बनाने वाले ये होल्डिंग लगाए गए हैं। अगर आंधी और तूफान आएंगे तो जाहिर सी बात है ये मौत का कारण बनेंगे, लेकिन प्रशासनिक अफसर जो है वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। एक दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये सरकारी की तरह, यानी नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ पर ये यूनिपोल लगा है, लोहा गल चुका है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यानी कानपुर में भी लगातार प्रशासन अफसर जो है वो एक बार फिर से किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। यानी नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के बाद भी कानपुर के अफसर सजग नहीं हो रहे हैं। प्रदेश भर में इसके निर्देश जारी हुए कि जहां भी जर्जर यूनिपोल्स या होर्डिंग्स हैं उनकी निगरानी की जाए, उनकी मेंटेनेंस की जाए, और अगर वो गिरने की अवस्था में हैं तो उनको वहां से हटाया जाए। जिसके बाद से प्रदेश भर में ज़रूर कुछ ज़िलों में निगरानी चल रही है, जांच की जा रही है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो सामने आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जर्जर बिल्डिंग है, काफ़ी सालों से ये ऐसे ही बनी पड़ी हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो बैनर पोस्टर लगाने के लिए जो होर्डिंग्स का जो ग्रिल लगा हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर और पुराना हो चुका है। और बिल्डिंग के दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े ये यहाँ पर ग्रिल्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आंधी तूफान आता है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि फिर से उस तरीके की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो अगर कोई आंधी तूफान आता है और अगर ये होर्डिंग्स गिरती हैं, यानी कि अगर ये जो ग्रिल्स लगे हुए हैं ये गिरते हैं, तो आसपास देखिए आबादी भी है, लोग नीचे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ लोगों की बनी हुई हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, और लगातार आवाजाही है इस चौराहे पे। लखनऊ के 10-90 चौराहे के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। और अगर ये बिल्डिंग से नीचे गिरती है ग्रिल, तो कोई ना कोई चोटिल हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर है। तो ऐसे में कोई एडवर्टाइजमेंट भी इस ग्रिल पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है काफ़ी लंबे समय से ये ग्रिल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इनका मेंटेनेंस का काम भी नहीं किया जा रहा है। और अगर किसी तरीके की फिर से आंधी तूफान आता है तो ऐसी ग्रिल्स जो शहर भर में मौजूद हैं, ऐसे यूनिपोल्स जो जगह जगह पे लगे हुए हैं, जिनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जो जर्जर हो चुके हैं, उनके गिरने से लोगों को नुकसान हो सकता है। मेरठ में हादसों को दावत देते यूनिपोल। जी हाँ, बीते दिनों आई आंधी, बारिश और तूफान ने नगर निगम हो या फिर छावनी परिषद, दोनों ही विभागों के दावों की पोल खोल कर रख दी। नगर निगम और छावनी परिषद के द्वारा यूनिपोल्स के जो ठेके हैं वो जारी किए जाते हैं। ऐसे में बीते दिनों आई जो बारिश आती है वो यूनिपोल के स्ट्रक्चर कितने मजबूत है इसकी तस्वीर साफ करके रख देती है, जिसके चलते मेरठ की अगर बात की जाए तो 2 लोगों को यूनिपोल स्ट्रक्चर की कमजोरी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। यूनिपोल के स्ट्रक्चर जो है वो बाइक सवारों पर आकर गिरते हैं, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मेरठ की गर रोड पर, जीआईसी को कनेक्ट करती हुई ये पूरी रोड है। ये देखिए यूनिपोल्स जो है वो सड़कों पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बीते दिनों बारिश आती है 2 दिन पहले, और उस बारिश के अंदर नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दूसरी ओर की तस्वीर भी दिखाई। देखिए ये यूनिपोल जो था बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा हुआ था, और जो आंधी तूफान आता है उस यूनिपोल का स्ट्रक्चर जो है वो इस तूफान के अंदर जड़ से उखड़ जाता है। यानी यूनिपोल के स्ट्रक्चर कितने मजबूत हैं ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। देखिए यूनिपोल का विशाल स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ पर था, इसके ऊपर होर्डिंग जो था बाकायदा लगाया हुआ था। तो आंधी तूफान आता है, स्ट्रक्चर जो है वो अचानक से भरभराते हुए सड़क पर गिर जाता है। हालांकि सोचिए आप, अगर कोई गाड़ी वगैरह वहां से पास हो रही होती तो कोई बड़ा हादसा जो था
वो भी हो सकता था। मेरठ में कई जगह जो थे हादसे देखने को मिले। आगरा में लगातार बीते कुछ दिनों से आंधी और तूफान ने तांडव मचाया हुआ है। 2 दिन पहले आए तूफान ने शहर से लेकर देहात तक ऐसा तांडव मचाया कि लोग हलकान हो गए। बात अगर करें तो अभी 2 दिन पहले ही आगरा के अंबेडकर पुल को तूफान ने भारी क्षति पहुंचाई, जिसकी वजह से अंबेडकर पुल का जो फुटपाथ था पूरी तरह से यमुना में गिर गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब खतरा भी बन गया है। अगर बात करें तो शहर में तमाम ऐसी जगह यूनिपोल और रूफटॉप लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं खतरे का सबब बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेंट्री लगी हुई है जो लगभग 80 फुट के आसपास की है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये अभी खाली है, लेकिन इस पर भी विज्ञापन किया जाता है अगर तूफान तेज आता है तो कहीं ना कहीं इस पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो रूफटॉप आप देख सकते हैं कि लोगों ने घरों की छतों पर भी जो है विज्ञापन के लिए रूफटॉप लगा रखे हैं। ये भी कहीं ना कहीं तूफान में खतरे का सबब बन सकते हैं। बावजूद इसके आगरा में जिम्मेदार जो है आंखें मूंद कर बैठे हैं। 2018 में भी हमने देखा था कि आगरा में कई गैंट्री और यूनिपोल गिर गए थे जिनकी वजह से हादसे हुए थे और लोग घायल भी हुए थे। बावजूद इसके अभी भी आगरा का जो प्रशासन है या कहें कि नगर निगम जो जिम्मेदार महकमा है वो अभी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर कभी कोई खतरा होता है तो यहाँ जो चलने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं तमाम ये भीड़ यहाँ से गुजरती है क्योंकि ये प्रमुख चौराया है। अगर कभी हादसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनहानि होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लगातार अवैध यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल एसीओ प्रेरणा सिंह के निर्देश के बाद ग्रेट नोएडा वेस्ट में अवैध रूप से लगे हुए यूनिपोल हटाए गए। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं इस तरह के यूनिपोल जगह जगह पर लगे हुए हैं। हालांकि कुछ यूनिपोल ऐसे होते हैं जिनको ग्रेटर नोएडा की जो प्राधिकरण के द्वारा टेंडर प्रक्रिया के बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है और उनके द्वारा ही लगाए जाते हैं, लेकिन काफी ऐसे यूनिपोल मिले जो कि अवैध रूप से लोगों के द्वारा लगा लिए गए, वहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी और उसको लेकर के प्राधिकरण ने अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अगर पहले की बात करें तो प्राधिकरण के द्वारा 50 से ज्यादा यूनिपोल को हटाया गया था और कल भी 3 यूनिपोल जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हटाए गए और एसीओ प्रेरणा सिंह का पर साफ तौर पर कहना है कि अवैध रूप से लगाए गए यूनिपोल पूरी तरह से हटाए जाएंगे और जो भी लोग इन यूनिपोल को लगाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि जिस समय ये आंधी तूफान आया था उसके बाद कई जगह पर साइन बोर्ड गिरे थे, यूनिपोल गिरे थे और उसकी वजह से लोग हताहत भी हुए थे, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। इसको लेकर यह प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अवैध यूनिपोल ग्रेटर नोएडा में बर्दाश्त नहीं होंगे, वो सभी हटाए जाएंगे।